चलिए भाई, हम परमाणु के विषय में बताएंगे। परमाणु परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परमाणु परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं। परमाणु शब्द का उत्पत्ति किसने किया था? डाल्टन ने। यानी कि डाल्टन ऐसे वैज्ञानिक थे, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम नाम बताया। परमाणु शब्द का कहने का इस्तेमाल किसने किया? डाल्टन ने। डाल्टन ने भाई पहले परमाणु शब्द के विषय में जानकारी दिया। परमाणु क्या है क्या नहीं, वह किसने बताया? डाल्टन ने बताया। परमाणु शब्द यानी कि पहले किसी ने, जैसे आप आम का फल लिए हैं, सेब लिए हैं, सेब किसी ने कहा होगा कि यह सेब है, तब हम सब कहते हैं कि यह सेब है। अगर वह इंसान कहा होता सेब को कटहल, तब हम सब आज कहते हैं कि यह कटहल है। बोले भाई, ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे यह परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डाल्टन ने। परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया? डाल्टन ने। परमाणु क्या है सुनिए इसे। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? इधर देखिए, जैसे कोई तत्व है, क्या है? तत्व। हमने सोडियम एक तत्व लिया, इसका क्या नाम है? सोडियम है। नाम लिया, सोडियम एक तत्व है। यह अनेक या देखा जो यह कह रहे हैं बिंदु टाइप, यह परमाणु है। यह क्या है? परमाणु। यानी कि तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। बोले भाई, तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। सोडियम तत्व है। यह तत्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। आप जानते हैं किसी भाई परमाणु के अंदर तत्व किससे बना है? परमाणु। और परमाणु याद बिंदु टाइप हम लिखें, अब वही परमाणु हम इधर बना दिया। परमाणु के बड़ा भाई, वही परमाणु मोबाइल की तरह जूम करके बड़ा कर दिया, या परमाणु आ गया ना भाई। वही परमाणु यहाँ बिंदु टाइप था, यही परमाणु निकलकर यहाँ आ गया। और परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। बीच वाले यह परमाणु है। क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। बहुत बारीकी चीज है परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। इसका क्या नाम है? नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। बोले भाई, वही परमाणु की हम चर्चा कर रहे हैं। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कितना बढ़िया चीज है। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? डाल्टन ने। यानी कि परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया, डाल्टन ने किया। और परमाणु कहाँ है? किसी तत्व का छोटा से, डाल्टन बता रहे थे ना भाई। लेकिन बाद में डाल्टन तो इतना भी बताए थे कि परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन इतना भी बताए थे परमाणु क्या है? अविभाज्य। लेकिन परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इससे साबित हो रहा है परमाणु किसी से मिलकर बना है, इसलिए परमाणु को काटा जा सकता है। बाद में तमाम वैज्ञानिकों ने काटा। अरे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने इनको काटा। किसको? परमाणु। डाल्टन बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है, बाद में काटा और देखा इसमें क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला। अब देखिए, लेकिन आज पहले हम भाई देखिए बहुत बारीकी चीज, यह तत्व इतना बड़ा चीज, तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणु से। यह बिंदु टाइप है, जो यह परमाणु है, हमने कहा ना भाई, यह बिंदु टाइप है। क्या है? परमाणु है। एक परमाणु मोबाइल की तरह, कौनो चित्र में आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो ऐसे जूम करेंगे ना भाई,
जूम करेंगे, वही एक परमाणु हमने मोबाइल की तरह जूम कर दिया, जूम किया। अरे भाई यह आंख से नहीं दिखाई देता है, परमाणु आंख से नहीं दिखाई देता है, इतना हम सब मनमानी बना देते हैं वैसे ना भाई। अब परमाणु को जब जूम किया, समझ लीजिए कि इतना बड़ा चित्र दिखाई दे रहा है। परमाणु था, बीच में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ई से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए हम सर्वप्रथम अब बताएंगे परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। यानी कि देखिए किसी तत्व का, सोडियम क्या है, तत्व, किसी तत्व का छोटा से छोटा, किसी तत्व का छोटा से छोटा वह कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का, परमाणु क्या है, किसी तत्व का छोटा से छोटा कण है ना भाई। यानी कि परमाणु किसे कहते हैं, किसी तत्व का छोटा से छोटा वह कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। कई लोग बता सकते हैं भाई। कहने का मतलब किसी तत्व का छोटा से छोटा वह कण, बड़ा से बड़ा कण हम नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई परमाणु स्वयं छोटा है, यह देखने का प्रयास कीजिए। किसी तत्व का छोटा से छोटा वह कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। भाई स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। कहा गया भाई, कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब लड़ाई झगड़ा में जैसे भाग ले सकते हैं लेकिन आजाद तौर पर न रह पाए। स्वतंत्र मतलब आजाद, स्वतंत्र मतलब आजाद, आजाद तरीके से नहीं रह पाएंगे, उसी को हम परमाणु कहते हैं। सभी चीज आप जो देख रहे हैं परमाणुओं से मिलकर बना है। जौन आपके आंख से दिखाई दे रहा है किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से। किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र, भाई जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। दो बात कह रहे हैं बस इसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। कई लोग बता सकते हैं भाई, सब लोग बता सकते हैं, सब लोग बता सकते हैं, केवल जो भाई सब लोग हाथ उठाएं, सब लोग बता सकते हैं। पूछ लिया जाए सबसे भाई, बारी बारी से। आपका भाई लाइव भी चल रहा है, सीधा प्रसारण होगा देश दुनिया में। अगर सबसे पूछेंगे बहुत समय लॉस होगा। चलिए भाई बारी बारी से नंबर, पहले उधर से कोई एक आए, इधर इधर आएंगे आप, चाहे जो आए इधर, माइक के जरिए आपको बताना है। अभी परिभाषा लिखाया भी नहीं गया है, आप बताएंगे। लीजिए भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनुज प्रजापति। अनुज प्रजापति नाम है भाई साहब का, अनुज प्रजापति। लीजिए भाई, अब अनुज प्रजापति के माध्यम से हम परिभाषा जानेंगे। बताइए भाई। तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। वाह भाई वाह। कहने का मतलब किसी तत्व का छोटा से छोटा वह कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा। बहुत बढ़िया। आइए अब इधर एक आइए, क्या नाम है? प्रीति। क्या नाम है? श्रीति।
बताइए परमाणु किसे कहते हैं? माइक लगेगा। वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। वाह भाई वाह। यानी कि किसी बार आज तुरंत का तुरंत बच्चे बता रहे हैं और बताना भी चाहिए। कहने का मतलब किसी तत्व का छोटा से छोटा वह कण जो डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। आप जब किसी नौकरी के लिए भाई इंटरव्यू देंगे तो आपकी धड़कनें तेज नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ तो आप सब अपने हैं, अपने घर पर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी तत्व का छोटा से छोटा वह कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए भाई। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आपको अगले पार्ट में दिखाई देगा। धन्यवाद दोस्तों।